जूनियर इंजीनियर संगठन ने एक प्रेस वार्ता कर ऐलान किया। क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में बताएं। और आप जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आंदोलन दूसरे चरण के स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस आंदोलन में क्या नया करना है? सबसे पहले आप सभी का अभिनंदन। जो आपने प्रश्न किया मैं सीधे उसका जवाब दूंगा कि निजीकरण से देश के उपभोक्ताओं, विशेष रूप से बिजली के उपभोक्ताओं कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा। भारत की जो सरकार अभी एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट 2020 का प्रस्ताव भारत के संसद के पटल पर लाने जा रही है, उसमें 3 महत्वपूर्ण चीज़ों पर संशोधन होने जा रहा है। पहला, उसमें ECEA इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी का गठन होगा। दूसरा, उसमें क्रॉस सब्सिडी समाप्त होगी। तीसरा जो उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें, रिन्यूएबल एनर्जी 75% डेवलप करके भारत सरकार के नियंत्रण होगी। और चौथा महत्वपूर्ण उसमें जो इशूज है कि सेमी लाइसेंस के माध्यम से बिना रेगुलेटर के सीधे लाइसेंसी के द्वारा लाइसेंस देकर के प्राइवेट संस्थाओं को आगमन किया जाएगा। इसके पृष्ठभूमि में ये चीज़ है कि अगर क्रॉस सब्सिडी का मतलब ये है कि जो भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार दे रखा है बिजली के रेट को सस्ती दर पे, उसमें जैसे क्रॉस सब्सिडी समाप्त होगी, उत्तर प्रदेश या किसी भी प्रदेश की सरकार को सस्ती बिजली देने का सपना हो जाएगा। नंबर 2, इसलिए बिजली मांगी होगी कि उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ें और आ रही है कि बिजली का मूल्य न्यूनतम जनरेटिंग कॉस्ट से नीचे किसी भी उपभोक्ता को नहीं दी जाएगी। उदाहरण के लिए अभी बिजली का जनरेटिंग कॉस्ट ओवरऑल 7.5 रुपये पड़ रहा है, लेकिन सब्सिडाइज रेट पे आप देख रहे होंगे कि देहात में 2 रुपये 80 पैसे पर यूनिट किसान को, और गाँव में जो लोग 3-3.5 रुपये पर यूनिट पड़ रहा है। लेकिन जनरेटिंग कॉस्ट 7.5 रुपये एवरेज इंडिया का जैसे होगा, और वो कानून का लागू होते ही 7.5 रुपये हो प्लस 16% प्रॉफिट मिला करके 9.5 रुपये के ऊपर लगभग 10 रुपये प्रतिदिन हर एक विद्युत उपभोक्ता को होगा। स्पष्ट है कि लगभग 2.5 से 3 गुना बिजली की जो है रेट बढ़ जाएगी। दूसरी ओर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जैसे पंजाब है, तमिलनाडु है, वहाँ 100% सब्सिडी पे दे रहे हैं, तो उनको तो पूरी तरह बिजली का बिल छूट है। ये पूरा का पूरा अधिकार जनता के विकास के लिए होता, ये शून्यता की हो जाएगा। जहाँ तक कर्मचारियों की हितों की है, ये दूसरी ओर बता दूं कि जैसे ये प्राइवेटाइज होगा तो जो सरकारी नौकरियों की संख्या घटेगी, और तमाम जो लोगों को भविष्य का सपना देखते हैं, छात्रों का भविष्य अंधकार होगा। और बिजली उद्योग ही नहीं, आपने देखा 80,000 से ज़्यादा BSNL के क्षेत्र में कर्मचारियों की छटनी करती है, तो यहाँ भी छटनी होगी। जो लोग इस उद्योग में खूब पसीना लगा के खड़ा किए, उनका उनके परिवार का भविष्य अंधकार में होगा। इन 2 महत्वपूर्ण उद्योग, इस छटनी में जब छटनी होगी तो आप लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उसके बाद बेरोजगार जब हो जाएंगे तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हम लोग बेरोजगार होने के पहले, छटनी तो बाद में होगी, हमने अभी से ही उत्तर प्रदेश के सरकार और प्रदेश के मुखिया को स्पष्ट नोटिस दे रखा है। और इसी के क्रम में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में 1 घंटे का प्रत्येक दिवस ध्यानाकर्षण चल रहा। हमारी केंद्रीय टोली वहाँ दौरा कर रही है, और यह निर्णय लिया है कि जिस दिन कैबिनेट के पटल में जाएगा, तत्काल प्रभाव अनिश्चितकालीन आंदोलन की स्थिति घोषित होगी, और वो आंदोलन हड़ताल जैसी स्थिति होगी। ये हमने निर्णय। हड़ताल की होगी, बिजली बंद हड़ताल तो नहीं होगी? नहीं, हड़ताल में जो भी चीजें होंगी उस समय की स्थितियां, लेकिन हमने अनिश्चितकालीन आंदोलन जो हड़ताल जैसी स्थिति होगी। और मैं ये भी बता दूं, मतलब हड़ताल होगी तो बिजली भी बंद होगी, आम जनता भी परेशान होगी। आम जनता को परेशानी में आने पाए, इसलिए लगातार संवाद कर रहे हैं। माननीय बिजली मंत्री प्रमुख सचिव से कह रहे हैं कि पिछले दिनों आपने आगरा को जो गोरखपुर को दिया, या पिछले दिनों जो NPCL आप नोएडा को दिया, या पिछले 93 में जो आप उड़ीसा में पूरी तरह से प्राइवेट